हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक सॉल्यूशन कराने वाला हूं क्लास 10 का। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लास्ट में वीडियो तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, ठीक है। प्रथम n पदों का योग दिया गया है। इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद और nवें पद ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, जो चीज़ दिया रहता है उसको पहले हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। आइए यहाँ पर तो हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चंस का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज लिख लेते हैं। कौन सा एक्सरसाइज है, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज, कितना हो गया 5.3, ठीक है। क्लास 10th हो जाएगा। एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, इसमें दिया क्या क्या है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। हॉल में लिख देते हैं। एस एन का वैल्यू दिया गया था, कितना दिया गया था, तो 4n-n² दिया गया, ठीक है। अब कहता है कि पहला पद, कौन सा पद, पहला पद, तो पहला पद को हम ए लिखते हैं ना। ए को हम क्या कर सकते हैं, S1 करके, मतलब इसका योग निकाल सकते हैं। तो 4, इसमें 1 - 1 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें मान को पुट कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 4 - 1 बराबर 3 हो जाएगा। सेम इसी तरह इसमें दूसरा पद जब निकालेंगे, तो दूसरा पद को हम क्या करें, दूसरा पद का अब योग निकालेंगे। पहला पद तो हो गया, इतना हो गया पहला पद का योग। अब लिखेंगे, सॉरी, पहला 2, यहाँ पर दूसरा नहीं, पहला 2 पदों का योग निकालना। 2 पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा, S2। इसको हम क्या लिखेंगे, तो जब 2 पदों का है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा जी, 4 बराबर आ गया 4। अब क्या कर देते हैं, अब निकालेंगे दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर क्या होता है, A2 होता है। अब इस A2 से हम क्या लिखाएंगे, S1, S2 में से S1 को हम माइनस कर लेंगे तो नहीं लिखा जाएगा। तो इसका वैल्यू 4 आया, इसका वैल्यू 3 आया, तो इसमें से 3 को माइनस कर लेंगे तो 1 आ गया, दूसरा पद दे दिया। अब हमें D का वैल्यू निकालना है, तो D बराबर क्या होता है जी, तो A2 - A1। A2 कितना है 4, सॉरी A2 कितना है, A2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, A2 × 1 - 3 -2 हो जाएगा ना, -3 बराबर हो गया -2। तो D का वैल्यू निकल गया, ठीक है। D का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें से हम क्या कर लेते हैं, अब क्या निकालेंगे, SAN निकालते हैं क्या, AN। तो AN जब हम निकालेंगे तो A + n - 1 × D कर देते हैं। यहाँ पर 3 हो जाएगा, n का वैल्यू नहीं पता है, तो n - 1, D का मान आया है -2, तो क्या हो जाएगा 3 - 2n + 2 बराबर हमको दे दिया कितना, 5 - 2n दे दिया। अब हम इसी से तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद निकालेंगे तो 5 - 2 है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 निकालना था, तो 5 - 2 10 बराबर 5 - 20 बराबर हो गया कितना, -15। इस तरह जो है यह पद हम क्या किए, निकाल लिए, ठीक है। इस तरह पद को हमने निकाला, ठीक है। यहाँ पर A2 वाला पद कितना था, 1 था, तो 1 में से 3 किए हैं तो -2 है, ठीक है।
इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। क्वेश्चन नंबर हम 12 को पढ़ते हैं। 12 क्या दिया गया है, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जिसकी कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य वाला को लिखना है। अब देखिए 6 से विभाज्य वाला कौन कौन है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 12 हल। इसमें अब 6 से विभाज्य होने वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक लिखना था, प्रथम 40, तो 6 से शुरू होगा। 6 दूना 12, 6 तिरका 18, 6 चौका 24 और डैश 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 चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ए वाला पद लिखेंगे, 6 हो जाएगा। डी तो आपको पता है 6 हो जाएगा, तो हमको निकालना क्या है S40। S40 निकालने के तो क्या 40/2, यहाँ पर 2a की जगह पर 6 प्लस 1 के जगह पर 6, उसके बाद कितना हो जाएगा 40 - 1 × 6 हो जाएगा। इसको कटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा वो कितना 12 और प्लस ये कितना हो जाएगा 39 6 20 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 × 54 और 23 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो 49 2 आपका यह आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर कितना देंगे, क्वेश्चन नंबर हम 30 का सॉल्यूशन करेंगे कि 30 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 13 को हम पहले पढ़ लेंगे क्या दिया गया। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। इसमें n का भी संख्या निकल गया, कितना है n की संख्या 15 है। यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 13 का हल क्या क्या दिया है उसको हम कर लेते हैं। 8 के गुणज लिखना है 40 तक, तो 8 दूना 16, 8 तिरका 24, 8 चौका 32, ऐसे डैश डैश करके हम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें तो ए का मान आपका 8 आ गया, डी का मान तो सबसे 8 हो गया, एन का वैल्यू दिया गया है कितना पदों तक, जितना पदों तक बोला गया है तो 15 होगा, तो 15 हो जाएगा। अब हमको S15 निकालना, तो S15 बराबर क्या हो जाएगा 15/2, क्योंकि n/2 नहीं होता है 2a + n - 1 × d, उसी फार्मूला पे इसको हम बैठा रहे हैं। तो 6 + 15 - 1 × 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 15/2 इसको कर देंगे तो 8 दूना 16 प्लस ये हो जाएगा 14 × 8। ठीक, तो कितना वैल्यू दे दिया 15/2, इसको हम कर लेते हैं तो 16 प्लस 112, तो 15/2 इसको कर लेंगे तो कितना दे दिया 128। 128 को हम 2 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 64, तो कितना आ जाएगा 15 × 64। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 960, ये आपका हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम कितना कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 14 को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 14 को हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन 14 लिख लिए, हल लिख लिए। आइए क्वेश्चन 14 में क्या है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। 0 और 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या में पहला तो 1 हो गया, उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 होगा, और डैश डैश करते करते जब विषम संख्या बोलता है तो 49 तक जाएगा। ठीक है, इसमें a का संख्या 1 हो जाएगा, d का निकालेंगे तो 3 - 1 बराबर 2 हो जाएगा, l बराबर मतलब लास्ट टर्म कितना है 49 है। तो हमें l मतलब l बराबर क्या होता है a + n - 1 × d होता है। तो l की जगह पर अगर दिया गया है तो 49 के 49 हम लिख दिए, a की जगह पर 1 है, n की जगह पर हमको पता नहीं है वहीं तो निकालना था, d की जगह पर 2 है। अब इसको यह एक जो है इधर आके घट जाएगा तो 48 हो जाएगा, इधर कितना बच गया, तो इधर बच गया आपका n - 1 × 2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 48/2 बराबर n - 1 हो जाएगा क्या, इसको कटा दीजिएगा तो 24 n - 1, तो n का जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 24 + 1 बराबर कितना हो गया 25, 24 + 1 कितना हो गया
25। अब हमको n का वैल्यू निकल गया, अब हमें सम निकालना है। तो S25 बराबर क्या हो जाएगा, वही फार्मूला n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम रख दिए 25, 25/2, 2 के 2, a की जगह पर क्या है 1, तो 1 रख दिए, प्लस n की जगह पर कितना है 25 माइनस 1, और d के जगह पर क्या है जी 2 है, तो 2 का 2 रख लिए। तो कितना हो जाएगा 25/2, इसको कर लिए 2 और प्लस इसको हम माइनस कर दिए तो 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, 48 और इन दोनों को जोड़ लिए तो कितना हो गया 50। तो 25/2 गुना कितना हो गया 50, 50 से इसको कटा लीजिए 25, 25 से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 625। ये आपका हो गया आंसर। हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 का भी सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 15 करके देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 15 हम करके देखते हैं कि क्या दिया गया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। कहीं आप काम करते हैं और काम में विलंब करते हैं तो क्या करता है, आप पर जुर्माना का प्रावधान लगा देता है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन अगर मतलब पहला दिन अगर आप विलंब करते हैं तो 200 लगेगा, दूसरा दिन आप करते हैं तो 250, तीसरा दिन करते हैं तो 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले दिन के जुर्माने से 50 रुपये। मतलब कि पहला दिन अगर 200 है तो दूसरा दिन 50 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा 250, तीसरा दिन 50 रुपये और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, फिर तीसरा दिन बढ़ते जाएगा 50-50 रुपये बढ़ते जाता है पर डे विलंब शुल्क। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। बताइए ठेकेदार कितना आलसी है, 30 दिन विलंब कर देता है काम करने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन, जो चीज़ दिया गया उसको लिख लेते हैं। पहले देख लेते हैं ए का वैल्यू तो हमें दे दिया गया है कितना 200 जो स्टार्ट होता है, और डी भी निकल गया। क्यों? क्योंकि हर एक बार में हर एक दिन 50 रुपया वो एक्स्ट्रा दे रहा है। और संख्या एन का भी मान दे दिया गया है, एन कितना है जी 30, ठीक है, मैंने 30 दिन लगा रहा है। तो इसी 30 दिन में वो कितना बेचारा पैसा खर्चा किया है। तो S30 बराबर क्या हो जाएगा 30/2 और 2a, ए की जगह पर 200 प्लस n, n की जगह पर तो मालूम है 30 माइनस 1, डी 50 हो जाएगा। अब इसको हम काट लें तो कितना बच जाता है जी 15 हो जाएगा। इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 400, इसमें से कटा लेंगे तो 29 गुना 50 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1500, और गुना इसमें हम कर लेते हैं 400 प्लस 0, 9 पचे 45, 4 0, 9 पचे 45, 4 5 गुना 10, 4 14, मतलब कितना हो गया 1450 रुपया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 15 गुना यह 0, यह 5, यह हो गया 8, यह 1850। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 15 गुना 1850 बराबर हो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो 2750 रुपये आपका यह आंसर दे देगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 में क्या कहता है, 16 का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या माजरा है। कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान हमें ज्ञात करके बताना है। ओके, पहला पुरस्कार जो है प्रत्येक पुरस्कार से कितना कम हो जा रहा है 20 रुपया, इसे कम होते जा रहा है पहला पुरस्कार से। ठीक है, तब इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखेंगे, लिखेंगे क्या, माना कि पहला पुरस्कार, पहला पुरस्कार का पहला पुरस्कार का मूल्य कितना है, मतलब पैसा, तो P रुपया।
तो उसी तरह माना कि दूसरा का कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। माना कि दूसरा पुरस्कार का मूल्य कितना हो जाएगा। दूसरा बार में यह बात बोल रहा है कि 20-20 रुपये कम हो जाता है तो P माइनस 20 हो जाएगा। इसी तरह अगर तीसरा बार वह जाएगा, तीसरा पुरस्कार जब उसको मिलेगा तो उसमें भी तो कम हो जाएगा, तो 20 रुपया इसमें भी कम होगा तो कितना हो जाएगा, 40 रुपया कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमें A का वैल्यू मिल गया P, D का वैल्यू मिल गया कितना -20 एंड S7 दिया है। S7 बराबर कितना है, S7 का वैल्यू दिया गया 700, मतलब टोटल रुपया जो है 7 नगद पुरस्कार है। तो n की संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। 7 नगद पुरस्कार है तो n की संख्या 7 हो गया। तो 7/2 कर लेंगे और यहाँ पर 2a की जगह पर हम क्या कर लेते हैं जी, a की जगह पर हम क्या कर लें, a की जगह पर हम p ले लेते हैं ना, a बराबर p। तो यहाँ p लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, प्लस यहाँ 7 - 1 और d का वैल्यू कितना है -20। S7 का वैल्यू कितना दिया गया है तो 700 है, मतलब 700 टोटल रुपया है, 7 दिन के लिए है। तो इसमें से 7 से इसको कटा लीजिएगा तो 100 हो जाएगा क्या, बोलिए। 7 से उसको हम कटा लिए तो 100 हो गया क्या। तो यहाँ पर 1/2 2p प्लस यह माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, यह 6 हो जाएगा और यह -20 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर 10 हो गया। अब देखिए तो इसमें से 2 कॉमन ले लें क्या, तो 1/2 इसमें से 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए तो क्या करेगा, तो p का p ही बच जाएगा, इसमें से चला गया तो 3 बच जाएगा इसके साथे में है, तो -20 का -20 हो गया बराबर 100। 2 से 2 कट गया, बचा कितना, तो p + 3 -20 बराबर 100, इसलिए p - 60 बराबर 100, इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा जी 160। यही तो निकालना था, तो यही तो निकालना था, क्या निकालना था, यही निकालना था प्रत्येक पुरस्कार का मान। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना हो गया है 160 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अपनी कक्षा की संख्या के बराबर है। मतलब कि ये हुआ जितने कक्षा में स्टूडेंट है उतने स्टूडेंट वृक्ष लगाएंगे। उदाहरणार्थ में दिया गया है कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाता, मतलब कक्षा फर्स्ट में जो विद्यार्थी एक विद्यार्थी है तो एक पक्ष एक लगाएगा, अगर 2 में है तो 2 लगाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 का अनुभाग नहीं दिख पा रहा है आपको, 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, 3 का 3 पेड़ लगाएगा, यदि ऐसे 7 तक के लिए चलता रहा तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमें बताना है। ठीक है, आइए पहला जो है पहला क्लास का जो है तो वो पहले एक ही लगाएगा, दूसरा का 2 लगाएगा, तीसरा का 3 लगाएगा। तो ये देखिए तो सीरीज क्या दे देता है, पहला दे देगा 1 2 3 7 तक दिया था, 4 5 डैश हम 12 यहाँ कर लेते हैं। एक का वैल्यू दे दिया गया है कितना, मतलब 12 तक जो है 12 क्लास तक के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं अनुभाग में, तो कितने पेड़ 12 तक के विद्यार्थी ना पेड़ लगाएंगे तो 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। अब S12 संख्या दिखाना है तो 12/2 हो जाएगा, 2 एक जगह पर 1 हो जाएगा, प्लस n कितना है 12 - 1 तो d का वैल्यू कितना है 1, इसको घटा लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, क्या है 2 प्लस इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी 11।
तो 6 गुना 13, तो कितना वैल्यू दे दिया आपका, ये 78 वैल्यू दे दिया। ये 78 दिया है, तो उसके बाद क्या कहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग जो है भाग लेते हैं। तो 78 में हम 3 से गुना कर देंगे तो मिल जाएगा, कितने संख्या हो जाएगा, 234। यही आपका 17 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन 18 को पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर वृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। स्पाइरल बनाया गया है, जैसे आकृति में दिखाई गई, ऐसे आकृति है, इसमें दिखाया गया है। प्रत्येक 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से ये 13 से मिलकर बना है। इस सभी का कुल लंबाई बताना है कि कितने लंबाई है। संकेत में दे दिया है क्रमशः केंद्र ए बी ऐसे करके अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3, L' करके दिया गया। तब हमें कैसे बनाना है, चलिए आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पाई का मान दे दिया गया है 22/7। ठीक है, तो पहला L1 हम लेते हैं। वो पिक्चर जो है, पिक्चर में आप देखते रहिएगा, आपके पास पिक्चर है 18। तो L1 बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई 0.5 अर्थात π/2 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं। L2 बराबर हम लिख सकते हैं π1 अर्थात पाई सेंटीमीटर। ठीक है, L3 बराबर हम लिख सकते हैं 1.5 बराबर 3π/2 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह हमें सीरीज क्या मिला, π/2 का सीरीज मिला, पाई मिला, 3π/2 मिला, ऐसे डैश करके हमें मिल गया। ठीक है, ए का वैल्यू हमें इसमें मिल गया क्या, π/2। डी का वैल्यू मिल गया कितना, π-π/2 कर लेंगे तो फिर वैल्यू कितना दे देगा, π/2 दे देगा। इसमें से इसको घटाइएगा, बाटा का घटा हो जाएगा, तो π/2 वैल्यू देगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, S13 निकालते हैं। तो S13 का वैल्यू, तो 13/2 S का वैल्यू निकालना है, वहीं n/2 2a प्लस ए वाला। इसमें ए का वैल्यू π/2 है, प्लस 13 - 1, इसमें π/2 ऐसे करके दे दिया है। ठीक है, एक चीज़, ये पाई से पाई कट गया, 13/2 पाई प्लस 12π/2, उसके बाद कितना हो जाएगा, 13/2 गुना, इसको हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7π। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 91π/2 हो जाएगा। तो 91 हो गया। पाई का मान तो पता ही है, 22/7 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 11 बार में कट गया, 2 से 11 आई कट जाएगा 13 बार में। तो कितना दे दिया आपका, 13 गुना 11 बराबर 141 है, 143। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी का वैल्यू बोला था निकाल के दिखाने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वीआई क्वेश्चन है, उल्टा वाला है। देखिए क्या दिया गया, कह रहा है 200 लट्ठा नहीं होता, डंटा, लट्ठा छोटा छोटा जो पेड़ को काट के नहीं, बड़ा बड़ा पेड़ को काट के जैसे कि साइज का लट्ठा बना दिया जाता है,
तो 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, सबसे नीचे में ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम एक, फिर उससे कम एक करके 18 लट्ठे इत्यादि, जो 5.5 में दिखाया गया। या 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखा जाए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये चीज़ बताना है। ठीक है, इसमें फॉर्म क्या बन रहा है, पहले लट्ठा जो था 20 था, उसके बाद 19 हो जा रहा है, 19 के बाद 18 हो जा रहा है, डायरेक्ट ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, इसमें ए का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। डी का वैल्यू निकालेंगे तो 19 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा कि नहीं। इसमें एस एन का वैल्यू दिया गया है 200, एस एन का वैल्यू दिया गया है कितना, 200। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एस एन बराबर लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि इसी से हम निकाल लेंगे किसका वैल्यू, n का वैल्यू। इसका मान तो यहाँ 200 है, 200 रख देंगे। n का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता है, तो n/2 कर लेंगे। यहाँ पर 2a, a की जगह पर 20 है, प्लस n का तो पता नहीं, तो n-1 है, d के -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, आप देख ले पहले, यहाँ ये जो है डिवाइड में है तो ये जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 400 n इंटू यह हो जाएगा आपका कितना, 40। इसको किए तो -n, माइनस से इसमें गुना किया तो माइनस, और माइनस +1 हो जाएगा क्या। तो 400 बराबर n और 40 माइनस n प्लस 1। ठीक है, 400 बराबर n और 41 माइनस n। ठीक है, 400 बराबर क्या कर सकते हैं हम, 41n माइनस n स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये समीकरण के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इधर लाएंगे तो माइनस वाला कट जाए, प्लस हो जाएगा। ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। ये यहाँ पर प्लस में 400 है ही। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, देखते हैं। अब इसको जो द्विघात समीकरण का फॉर्म रख लिया, तो द्विघात समीकरण को हम हल करके n का वैल्यू हम निकालेंगे। द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो इसमें हम क्या करें कि मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए और घटाने पर इतना आ जाना चाहिए। तो 16n माइनस 25n प्लस हो जाएगा कितना, 400 बराबर हो गया कितना, 0। इस दो में से कॉमन निकालेंगे, n कॉमन निकालेंगे तो n-16 हो जाएगा, और माइनस इसमें से 25 कॉमन निकालेंगे तो n माइनस कितना हो गया, 16 हो जाएगा, बराबर 0। अर्थात n-16 एक बार हो जाएगा, और एक बार कितना बच गया, n-25 बराबर कितना हो गया, 0। n बराबर हम लिखेंगे, n बराबर 16 निकल जाएगा, n बराबर 25 निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, संख्या बताना है। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a 16 का हम वैल्यू निकाल के देखते हैं। a 16 का a तो मालूम है 20 है, n तो पता लग ही गया, 16-1 है, डी का वैल्यू तो पता ही है कितना है, -1 है। तो इस तरह 20 प्लस ये हो गया माइनस, इसमें -1 से गुना करेंगे तो इसको भी माइनस कर देगा, तो 20 माइनस कितना हो गया, 15 बराबर कितना वैल्यू दे दिया, 5। इसी तरह एक और वैल्यू आया है 25 वाला। इसी तरह A25 का जब हम निकालेंगे तो क्या दे देगा, तो जब हम A25 का निकालेंगे तो A के जगह पर तो 20 हो ही गया, यहाँ पर 25 -1 और D के जगह पर -1 हो जाएगा। तो 20 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, 24 और -1, या माइनस कर देगा तो 20 माइनस हो जाएगा कितना, 24, तो -4 हो जाएगा। इस तरह ये वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम कितना देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम 20 करके देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई। आलू का दौड़ रेस बनाया गया, पोटैटो रेस। पहले आलू से 5 किलोमीटर दूरी पर अन्य आलू के एक सीधी रेखा में परस्पर 3 किलोमीटर दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। रेखा बनाया गया है जो ऐसे देखिए, 1 मिनट, ऐसे दिया गया है जैसे इस टाइप की रेखा, सॉरी 1 मिनट, हाँ इस टाइप का रेखा बनाया गया है। ये 5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, ये आलू रखा गया है। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ शुरू, यहाँ से चलना शुरू करता है। निकटता आलू को उठाती है, और निकटता मतलब उसके जो नज़दीक आलू होता है उस आलू को उठाती है, फिर उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में डाल देती है। दूसरे आलू को उठाने के लिए वापस फिर दौड़ती है, फिर उसे उठाकर बाल्टी में डालती है, और यह ऐसा तब तक करती है जब तक कि आलू सभी बाल्टी में ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या किया है कि इसमें प्रतियोगी कुल कितनी दौड़ लगाई है, इस चीज़ दौड़ों की संख्या निकालना है, एन की संख्या निकालना है। और इसमें संकेत आपको दे दिया गया है, क्लू दे दिया गया है कि इस तरह आप बनाइए इसको, कि पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी इतना है। पहले और दूसरे आलू तक उठा के रखी गई दूरी की संख्या इतना है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, यह 20 हो जाएगा, 20 का हल। यह हम लाइन ले लेते हैं। ओके, यहाँ हम 5 कर लेते हैं, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ 20, यहाँ 23, यहाँ 26, यहाँ 29, यहाँ 32 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 32, क्योंकि एक साथ हम लेकर इसको बनाते हैं तो इसमें 5, 8, 11, 14 ये इस टाइप का सीरीज बन जाता है। उठा के जाती है बाल्टी में डालती है, फिर उठा के आती है, तो दूरी इतना ही ना होगा, 5 ही ना होगा। फिर उसके आगे गई तो पहले कितना था, 5 है, दूसरे पर गई, फिर दूसरे से यहाँ के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है, फिर यहाँ ले जाएगी, यहाँ बाल्टी है, इस बाल्टी में आलू डाल के आएगी तो फिर कितना 8 नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ से ये गई, फिर 3 ऐड कर लेंगे, मतलब 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है ए का वैल्यू कितना है, 5 है। डी का वैल्यू तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा, 8 - 5 बराबर 3 है। ठीक है, एस 10 हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो 10/2, 2 एक जगह पर ए, यहाँ पर 10 - 1 और डी जगह पर इतना, इसको कटा लें। 5, 10 प्लस 9 × 27, 5, 10 प्लस कितना हो गया, 9 × 27 बराबर 5, 37। इसको गुना करेंगे तो 185 हो जाएगा। अब कुल दूरी तय की गई, कुल दूरी तय की गई, कितना हो गया, 2 × 185 कर देंगे तो 370 कुल दूरी हो गया। ठीक है, इस तरफ यहाँ क्या मिला, 10, 16, 22, 28, 34, 33। इसमें क्या होता है कि ए बराबर कितना कर दिया, ए बराबर 10, डी बराबर कितना हो जाएगा, 16 - 10 बराबर 6। अब यहाँ पर भी S10 बना देते हैं। एक बार हम क्या किए हैं, दूरी को दोगुना करके बनाए हैं, एक बार एक बार में करके बनाए हैं, एक गुना करके। ठीक है, ठीक है, आई दूसरी का में इतना किया गया है, ये 2 गुना जब दूरी किया गया तब। ठीक है, तो ये 10/2 हो जाएगा, ये तो 10 ही होगा, प्लस 10 - 1 और डी के जगह पर 6, इसको कटा दीजिए, 5 हो जाएगा, या 20 और 9 × 6 = 54, यहाँ हो जाएगा 5 × 74 बराबर 370। देखिए दोनों सेम हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह यह कुल दूरी बन गया। जो
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। काफ़ी मेहनत लगता है इस टाइप के वीडियो बनाने में, लगातार आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।